हेलो माय एनिमे फैंस, वेलकम टू माय चैनल एनीफ्लाई एक्सप्लेनेशंस। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं चेनसॉ मैन की एनिमे सीरीज़। इस सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड हैं और एक सीज़न है। चेनसॉ मैन की IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10 और क्रंची रोल पर इसको रेट किया गया है 4.9 आउट ऑफ 5। अगर तुम लोगों ने ये एनिमे नहीं देख रखा है तो मैं तुमको इस एनिमे के बारे में बता दूं कि इस एनिमे में तुमको डेविल्स देखने को मिलेंगे। जैसे तुमने डीमन स्लेयर्स में देखा होगा डीमंस को, और अटैक ऑन टाइटन्स में देखा होगा मॉन्स्टर्स को, इसी तरह से इस यूनिवर्स में डेविल्स होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड जिसका नाम है द डॉग एंड द चेनसॉ। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर डेंजी सपने में एक डोर ओपन करने जा रहा होता है, पर वो अचानक से नींद से उठ जाता है और कहता है कि उसके काम पर जाने का समय हो गया है। हम देखते हैं डेंजी अपने पेट पोचीता के साथ कहीं जा रहा होता है। दरअसल पोचीता एक चेनसॉ डेविल है। डेंजी हमें बताता है कि वो महीने में करीब 60,000 रुपए पेड़ काट कर कमा लेता है। डेंजी ने 12 लाख येन्स में अपनी एक किडनी बेच दी है और 3 लाख येन्स में अपनी एक आई। साथ ही साथ उसने अपना एक अखरोट भी बेच दिया है जिसके उसको 1 लाख येन्स भी नहीं मिले थे। लगता है डेंजी ने अपना अखरोट गलत डॉक्टर को बेच दिया। खैर, डेंजी हमें बताता है कि उसके ऊपर करीब 3 करोड़ येन्स का कर्ज है। कुछ दूर आते ही पोचीता डेंजी को इशारा देता है। डेंजी पोचीता से कहता है, क्या तुम डेविल को मारने के लिए तैयार हो? डेंजी देखता है कि उसके सामने एक टमाटो डेविल है। फिर डेंजी अपने मन में सोचता है इस टमाटो डेविल की लाश के बदले उसको 3 लाख येन्स तो मिल ही जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि डेंजी उस टमाटो डेविल को मार चुका है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है। डेंजी से कहता है इस टमाटो डेविल के ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत है, तुम्हें इसके 4 लाख येन्स मिलेंगे और तुम्हारा इंटरेस्ट पेमेंट, मैनेजमेंट कॉस्ट और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी कटेंगे। हम देखते हैं कि डेंजी को सिर्फ 7,000 येन्स मिले हैं और उसमें से भी पानी का बिल और बाकी सारे कर्जों को हटाने के बाद उसके पास सिर्फ 1800 येन्स बचेंगे। डेंजी पोचीता से कहता है कि आज रात भी उन्हें सिर्फ एक ही ब्रेड मिलेगी और उसे भी उन्हें आपस में शेयर करना होगा। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार में से एक लड़का डेंजी को कहता है अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट निकल जाओ तो मैं तुम्हें इसके 100 येन्स दूंगा। तो डेंजी बिना कुछ सोचे समझे उस जलती हुई सिगरेट को निकल जाता है और वो लड़का उसको 100 येन देके वहाँ से चला जाता है। और पीछे वो ओल्ड मैन बैठा होता है जो कि डेंजी से कहता है कि अगर कोई नया डेविल मिलता है तो हम फिर मिलेंगे। फिर डेंजी पोचीता से कहता है कि हमारे पास 3 दिन के खाने का इंतजाम हो गया है। फिर हम देखते हैं डेंजी का घर जो कि एक छोटा सा टीन का सेट होता है जहाँ पर डेंजी और पोचीता एक ब्रेड की स्लाइस को शेयर कर रहे होते हैं। डेंजी पोचीता से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इस ब्रेड पर जैम लगा के खाते हैं, पर मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं इस ब्रेड पर जैम लगा के खाऊं। काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। मेरा भी एक सपना है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस खंडर में तो नहीं ला सकता और ना ही तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसको डेट पे ले जा सकूं। डेंजी हमें बताता है अपने सपने के बारे में। डेंजी कहता है कि मेरा भी एक सपना है कि मैं मरने से पहले एक लड़की के साथ सोना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं डेंजी की बैक स्टोरी। डेंजी एक कब्र के पास खड़ा होता है जो कि उसके फादर की होती है। दरअसल ये सारा कर्ज जो डेंजी के ऊपर है वो उसके फादर ने याकूजा गैंग से लिया होता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आता है और ये जो ओल्ड मैन है वो याकूजा गैंग का बॉस है। वो ओल्ड मैन डेंजी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे, पर कल के कल मुझे 7 लाख येन्स चाहिए जो कि मेरे कर्ज का पहला इंटरेस्ट है, और अगर तुम ये कर्ज नहीं चुका पाते हो तो तुम्हारी लाश कल कूड़े के ढेर में मिलेगी। और भागने की तो सोचना भी मत, अगर तुम कहीं पे भी जाते हो तो याकूजा गैंग तुम्हें ढूंढ ही लेगी। फिर वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। डेंजी सोचता है कि उसे शायद मर जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी कल याकूजा गैंग उसे मार ही देगी। तभी डेंजी को चेनसॉ की आवाज आती है। वो देखता है कि वहाँ पर पोचीता है, पर पोचीता एक डेविल था इसलिए डेंजी पोचीता से डर जाता है। वो पोचीता से कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो क्योंकि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। और वो देखता है कि पोचीता की हालत खुद भी बहुत खराब होती है। डेंजी पोचीता से कहता है कि तुम जल्दी से मेरा खून पी लो, मैंने सुना है बहुत से डेविल खून पीने से हील हो जाते हैं। और जैसे ही पोचीता डेंजी का खून पीने जा रहा होता है डेंजी पोचीता से कहता है पर इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैं तुम्हें खून पिलाऊंगा और इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर डेंजी पोचीता की मदद से एक डेविल को मारता है और उस ओल्ड मैन के पास लेके जाता है। ओल्ड मैन से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर के रूप में हायर कर ले। ओल्ड मैन इसके लिए मान जाता है। तभी से ही डेंजी ओल्ड मैन के लिए डेविल हंटिंग का काम कर रहा है और पोचीता और डेंजी भी उसी समय से साथ में। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में जहाँ डेंजी को नींद नहीं आ रही होती है। वो सोना चाहता है, वो चाहता है कि वो सोते हुए एक सपना देखे जिसमें वो ब्रेड पर जैम लगा के खा रहा है। तभी डेंजी को अचानक से खून की खांसी आना शुरू हो जाती है। डेंजी समझ जाता है कि ये वही हार्ट डिजीज है जिसके
कारण उसकी मॉम की डेथ हुई थी। तभी कोई डेंजी का डोर नॉक करता है और उसे बताता है कि उस ओल्ड मैन ने उसको कहीं बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी उस ओल्ड मैन के साथ एक पुरानी सी फैक्ट्री में आया होता है। डेंजी ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई डेविल नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वो यहाँ पहले हो, पर अब वो शायद यहाँ से जा चुका हो। पर ओल्ड मैन उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं करता है। पर अचानक से ओल्ड मैन एक जगह खड़ा हो जाता है और डेंजी से कहता है, मेरे बच्चे डेंजी, तुम बहुत वफादार हो, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह, पर तुम कुत्तों की तरह चीप हरकतें भी करते हो। तुम्हें पता है मुझे कुत्तों के बारे में सबसे बेकार चीज क्या लगती है? उनकी स्मेल। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी तलवार डेंजी और पोचीता के आर पार कर देता है। फिर ओल्ड मैन डेंजी से कहता है कि हम चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर हमें और ताकतवर होना है और पैसे कमाने हैं। जिस तरह तुमने डेविल के साथ कांटेक्ट किया, हमने भी एक डेविल के साथ कांटेक्ट किया, जिसकी वजह से हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तभी पीछे से एक डेविल आता है जो कि एक ज़ॉम्बी डेविल होता है और हमें पता चल चुका होता है कि उस ओल्ड मैन ने गलत डेविल के साथ कांटेक्ट कर लिया है। वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी से कहता है, मैं सभी डेविल हंटर्स को मारना चाहता हूँ और ये लोग कितने बेवकूफ हैं। मैंने इनको अपनी थोड़ी सी पावर देने का वादा किया और इसके बदले में ये लोग मेरे गुलाम तक बनने को तैयार हो गए। और इन बेवकूफ़ों को ये तक नहीं पता कि मेरी पावर से ये लोग ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। वो ज़ॉम्बी डेविल बताता है कि आखिर वो क्यों डेविल हंटर्स से नफरत करता है। वो हमें बताता है कि डेविल हंटर्स ने उसी की तरह बहुत से डेविल्स को मारा है। सभी डेविल हंटर्स को खत्म करना चाहता है। वो सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि डेंजी को काट के मार दें और उसे कचरे के ढेर में फेंक दें। डेंजी किसी तरह भागने की कोशिश करता है, पर जख्मी होने के कारण वो भाग नहीं पाता है और सभी ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और पूरी तरह से चाकुओं से स्ट्रैप करने लगते हैं। हम देखते हैं कि डेंजी मरने वाला होता है। वो मरते हुए सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो कभी अमीर भी नहीं बनना चाहता था, वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, पर उसे वो भी नहीं मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि डेंजी की लाश एक कूड़े के ढेर में पड़ी होती है। ज़ॉम्बीज ने उसकी लाश के टुकड़े कर दिए होते हैं, पर तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचीता के मुंह में जाता है और पोचीता को होश आता है और पोचीता डेंजी के साथ हुई बात को याद करता है। एक दिन जब पोचीता और डेंजी जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं तो डेंजी पोचीता से कहता है, इस बात के 90% चांस है कि कोई डेविल उसे मार देगा क्योंकि वो एक डेविल हंटर है। और के बाद पोचीता भी शायद भूख से या किसी और डेविल हंटर के हाथों मारा जाए। पर कुछ डेविल ह्यूमन की बॉडी को पोजेस कर सकते हैं। अगर पोचीता ये कर सकता हो तो वो डेंजी की बॉडी पोजेस कर ले और उसके सपने पूरे कर, याकुजा गैंग से दूर रह के। और हम देखते हैं कि डेंजी की बॉडी जुड़ने लगी है। डेंजी पोचीता से कहता है, तो पोचीता तुमने मेरी बॉडी पोजेस कर ही ली, पर वहाँ उस अल्टरनेटिव वर्ल्ड में पोचीता भी इंसानों की तरह बोल रहा होता है। पोचीता डेंजी से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं तुम्हें अपना हार्ट दूंगा और इसके बदले तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। फिर हम देखते हैं कि डेंजी को रियल वर्ल्ड में होश आ जाता है। डेंजी खुद को देखता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। उसके सारे ऑर्गन रीजनरेट हो गए होते हैं और उसकी चेस्ट पे एक चेन आ गई होती है पोचीता की पूंछ की तरह। तभी ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को देखता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो तुम्हें टुकड़ों में कटवा दिया था, इसीलिए मुझे डेविल हंटर्स पसंद नहीं है। वो सभी ज़ॉम्बीज को कहता है, जाओ इसे खा लो और इस बार इसकी हड्डियां भी मत छोड़ना। फिर सभी ज़ॉम्बीज एक साथ डेंजी पर हमला करने लगते हैं। डेंजी सोचता है, आखिर इन लोग ने ऐसा क्यों किया? इनके पास पहले से ही एक अच्छी लाइफ थी, तो फिर इनको और पावर क्यों चाहिए थी? खैर, मैं भी तो यही चाहता था। मैं पोचीता के साथ बहुत खुश था, पर मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी थी। शायद इंसान ऐसे ही हैं, वो हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा चाहता है। वो हमेशा चाहता है अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। तो मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, पर अगर मेरे सपनों के बीच में कोई आएगा तो मैं उसे काट दूंगा। पर सभी ज़ॉम्बीज डेंजी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाते हैं। पर तभी हमें एक चेन सॉ की आवाज आती है। डेंजी सभी डेविल्स को काटता हुआ निकलता है। दरअसल डेंजी एक चेन सॉ डेविल के साथ हाइब्रिड हो चुका है और बन चुका है चेन सॉ मैन। तभी ज़ॉम्बी डेविल कहता है, आखिर तुम हो कौन? लगता है कि उस डेविल ने
तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लिया है, तो इसका मतलब क्या तुम हमारी साइड पे हो। पर तभी डेंजी ज़ॉम्बी डेविल पे हमला कर देता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है, पर वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को दूर फेंक देता है। फिर डेंजी सभी ज़ॉम्बीज को एक एक कर मारने लगता है और तभी वो ज़ॉम्बी डेविल सभी ज़ॉम्बीज को उठाता है और डेंजी के ऊपर फेंकने लगता है, पर डेंजी सभी ज़ॉम्बीज को काट देता है और उस ज़ॉम्बी डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी डेविल डेंजी के ऊपर हमला करता है, पर डेंजी उसके सभी हमलों को काउंटर कर उसको बीच से काट देता है। फिर डेंजी सभी याकुजा गैंग के मेंबर से बोलता है जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, उनसे कहता है कि तो तुम सभी अब ज़ॉम्बीज बन चुके हो और तुम लोगों ने ही मुझे डेविल हंटिंग का काम दिया था, तो मैं अपना काम पूरा करता हूँ। और वो सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और कहता है कि अगर मैंने तुम सबको मार दिया तो मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा, और सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। डेंजी को सभी ज़ॉम्बीज को मारते मारते सुबह हो जाती है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, उस कार में से कुछ लोग उतरते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनमें से एक लड़की होती है, इसका नाम माकीमा होता है। माकीमा कहती है कि आखिर इन सबको किसने मारा होगा। तभी उन लोगों की नज़र डेंजी पे पड़ती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है लगता है ये डेविल अभी भी जिंदा है, रुको मैं इसका काम खत्म करके आता हूँ। पर माकीमा उसे रुकने को कहती है और वो उन सबको कहती है कि इसकी स्मेल बड़ी अजीब सी है, ना तो ये ह्यूमन है और ना ही एक डेविल। माकीमा डेंजी से पूछती है तो क्या तुमने इन सबको मारा। तभी डेंजी उसको पकड़ने को कहता है। तभी माकीमा डेंजी को हक कर लेती है और डेंजी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। माकीमा डेंजी से कहती है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसे यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए भेजा गया था, पर ज़ॉम्बी डेविल तो है नहीं, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं तुम्हें डेविल समझकर मार दूं या फिर मैं तुम्हें एक पेट बना लूं। माकीमा डेंजी से कहती है कि वैसे उसके पेट्स अच्छा खाना खाते हैं। डेंजी माकीमा से पूछता है वैसे उसको ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। माकीमा उससे कहती है अक्सर वो लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड, जैम और थोड़ी कॉफी लेते हैं। डेंजी कहता है ये सुनने में टेस्टी लगता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस एनिमे एंड दिस एक्सप्लेनेशन, so please if you went then subscribe my channel Aniply Explanation for more anime related content.